केवल रवि किरणों से जिनका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उनकी वाणी में होता है तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सत्य दर्शन बोधाचरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, अरहत देव परम आगम गुरु को, अरहत देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। एक बहुरूपिया राजा के पास लाया गया। राजा ने उसके विचित्र वेश को देखा। उसने ये क्या है? उस बहुरूपिया ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, राजन महाराज, मैं बहुरूपिया अलग अलग रूप बना करके घूमता हूँ, लोग प्रसन्न होते हैं तो कुछ न कुछ मुझे दे देते हैं, उससे मेरा गुजारा चलता है। राजा ने पूछा कुछ मिलता है? उन्होंने कहा नहीं महाराज, क्या है, थोड़ा बहुत कभी मिल जाता है, फाका हो जाता है, कभी 2 पैसे कम, कभी 2 पैसे ज़्यादा। राजा ने उससे कहा अगर तूने इतना अच्छा स्वाग रचा और मेरे मन को तू प्रफुल्लित कर गया, मेरे मन को बहुत प्रसन्नता कर दी, तो तेरे को मैं 500 रुपया पारितोषिक के रूप में दूंगा। ऐसा स्वांग रचा मेरा मन पूरी तरह से प्रसन्नता से भर जाए, 500 का पुरस्कार तेरे लिए पक्का। उसने चरण छू करके वहां से वो दरबार से चला गया। बात आई गई हो गई, और दरबार में ऐसा आना जाना करना बातचीत तो चलती रहती है। इन बातों का क्या ख्याल रखा जाता है, इन बातों को क्या स्मृति में रखा जाता है, ये चर्चा के विषय कहाँ होते हैं। और दरबार में तो न मालूम कितने ऐसी घटनाएं घटती हैं, आती जाती रहती हैं, उसका कोई महत्व तो नहीं रहता। लेकिन एक दिन अचानक अफवाह फैल गई। वो अफवाह ऐसी फैली कि गांव के बाहर पहुंचे हुए योगी आए हुए हैं, और ये अफवाह फैलते फैलते सब जगह, पूरे शहर के अंदर फैले, पूरी राजधानी के अंदर अफवाह फैल गई कि कोई पहुंचा हुआ महात्मा आया हुआ, पहुंचा या योगी आया, सिद्ध योगी आया हुआ, गांव के बाहर आया हुआ। अब ये भी राजा के लिए कोई खास बात नहीं थी। राजा सोचते हैं योगी कोई अपने धंधे के लिए, कोई अपनी आवश्यकता के लिए करते रहते हैं, योगी आया होगा कोई। अब लोग अब सुनते हैं, एडवर्टाइजमेंट होता है, बार बार कोई बात आती है तो लोग आकर्षण बढ़ता है। लोग शायद सिद्ध योगी हों, शायद अपनी तकलीफ को दूर कर दें, शायद हमारा भविष्य बता दें, शायद हमारे को कोई मार्गदर्शन दें। अब दुनिया के अंदर तकलीफ तो भरी पड़ी है, और कहीं से भी समाधान होने का कोई इशारा मिलता है तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, चले जाते हैं।
लेकिन अब सन्यासी के पास जाना है, सिद्ध योगी के पास जाना है, पहुंचे हुए सन्यासी के पास जाना है, तो कोई खाली हाथ तो जाता नहीं था, कुछ न कुछ लेकर के जाते थे। क्योंकि हमारे देश की ऐसी धारणा रही हुई है कि राजा के पास या देवता के पास, गुरु के पास, सन्यासी के पास कुछ न कुछ लेकर के जाया जाता, खाली हाथ नहीं जाया जाता। एक धारणा है, प्राचीन परंपरा है, और सब लोग कुछ न कुछ लेकर के वहां पर जाते और अपना भेंटना वहां पर चढ़ाते। लेकिन देखा वो तो आंखें खोलता ही नहीं। वो तो बढ़िया से बढ़िया भेंट ले जा करके दो, तो भी वो उसकी तरफ जरा सी भी उसका आकर्षण नहीं। अब ये बात भाई, महात्मा हैं, योगी हैं, बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए उनको, बढ़िया से बढ़िया चीज दो फिर भी वो स्वीकार करते हैं, कुछ लेते नहीं हैं, बस दुनिया को आशीर्वाद से ही भरते रहते हैं, लेते तो कुछ भी नहीं है। अब ये त्याग का अपना प्रभाव होता है, न लेने का, त्याग का, कठोर तपस्या का, कठोर त्याग का, इसका अपना प्रभाव रहता। और जैसे ये बात फैली, लोग बढ़िया से बढ़िया भेंट ले जा करके देने लगे। और वो बढ़िया से बढ़िया भेंट हो तो भी उसकी तरफ वो आंख उठा करके देखता नहीं। अब कभी 2 मिनट के लिए उसने आंखें खोल लिया, सबकी बातों को सुन लिया, आशीर्वाद दे दिया, तुम्हारा सब काम है कि मनोकामना पूरी हो जाएगी, मेरा आशीर्वाद है, चिमटा चिमटा बजा दिया, लेकिन लेने को कुछ नहीं लेता। अब इस बात का बड़ा जो प्रचार प्रसार हुआ, राज दरबार के लोग भी जाने लग गए। तकलीफ तो सबको ही होती है, कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो कुछ ना कुछ तकलीफ रहती है। वो लोग भी लेकर के गए, बड़े नजराने लेकर के गए और उनने परिचय वगैरह देखा, लेकिन महात्मा ने तो आंख ही नहीं खोला। और बहुत इंतजार करने के बाद अभी कभी खोल लिया, वो इंतजार करके बैठे रहे, तो सिर्फ आशीर्वाद कैसा भी भेंट हो, लेकिन उसकी तरफ उसने देखा ही नहीं। अब जो राजा ने पूछा, भाई क्या बात है, ऐसा कौन महात्मा ऐसा आया हुआ है, तो वहां पर दरबार में 3-4 जने खड़े हो गए, महाराज कुछ भी ले जा करके दे दो, इतना निर्मोही है, इतना त्यागी है, इतना तपस्वी है, इतना निष्परिग्रह है वो जो है संत हैं, पहुंचे हुए महात्मा है, किसी पदार्थ की तरफ तो आंख उठा करके भी देखते नहीं। राजा सोचने लगा ये सब क्या बात है, ऐसा थोड़ी होता है। उन्होंने कहा महाराज हमने तो प्रत्यक्ष देखा, हमने तो अनुभव किया। और राजा ने सोचा ले हम जा करके देखते हैं। उसने बढ़िया से बढ़िया, मतलब राजा था, उन्होंने कहा नजराना ऐसा बढ़िया नजराना तैयार करो उसको देख करके वो पागल हो जाए। एक कैसा त्याग है हम भी देख लेते हैं। अब राजा नजराने जिस समय लेकर के गया और जा करके वहां पर चारों तरफ रखा और छोटी छोटी कुछ कुछ बातें कह करके सुना करके, ये हुआ भाई सब कुछ जो है आपको भेंट करने के लिए आए, एक बार आंखें खोल करके आप जो है उनको आशीर्वाद दो। ये भेंट ना राजा महाराजा, राजा साहब लेकर के आए हैं। कोशिश भी की उनके भक्तों ने, राजा के प्रिय सेवकों ने, किसी तरह से वो संत आँख खोले और इनको देखे और आशीर्वाद दे। बहुत अनुनय विनय करने के बाद उसने सिर्फ आँख खोल करके राजा को आशीर्वाद तो दिया, लेकिन वो सामान वगैरह सब उसके सामने रखा हुआ था, उसकी तरफ देखा भी नहीं। उन्हें इशारा किया इसको ले जाओ, अपने को जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। राजा हैरान परेशान हो गया, माँ की बड़ा जबरदस्त संत है, अब इतना निष्प्रिय, इतना निष्परिग्रह, कुछ भी उसको नहीं चाहिए। अब इधर महात्मा इधर जो उसने भी सोचा भाई, उसने भी अपने लोगों को कहा भाई महात्मा जी को कुछ जरूरत हो, कुछ इशारा करें तो उनकी सेवा का लाभ लें या हमारे को सूचना वगैरह दें, उनको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। राजा भी बड़ा प्रभावित हुआ उसके त्याग से, अवाक रह गया। और जैसे जैसे नजराने उसने लेकर के गए थे कि इससे प्रभावित न हो, इसकी तरफ आकर्षित न हो, इसको मना कर दे, ऐसा कोई हो सकता है? ये राजा ने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी जिंदगी के अंदर। बात आई गई हो गई, 4-5 दिन के, 1 हफ्ते के बाद
एक आदमी ने उस दरबार के अंदर प्रवेश किया। जिस समय दरबार में प्रवेश किया उसने अनुनय विनय किया, मैंने राजा से मिलना है, उनके दर्शन करने हैं। और जिस समय जाकर के उसने नमस्कार किया, बड़े अदब के साथ नमस्कार किया, बड़ा आदर और सत्कार राजा को दिया। राजा ने पूछा क्या बात, कौन? अब जिस समय पूछा तो उसने थोड़ा सा परिचय उस बहुरूपिया का दिया। एक बहुरूपिया के रूप में आपके चरणों में आया था कुछ समय पहले में। हाँ ठीक है ठीक है। अरे हमने कहा था तुम्हारे को कि हमारे को ऐसा स्वांग करके दिखाओ जिससे हमारे मन प्रसन्न हो जाए, दिल प्रसन्न हो जाए। तो हमने तुम्हारे को कहा था 500 तुम्हारे को दे देंगे, लेकिन तुम गायब हुए, आए नहीं। उन्होंने कहा जी हजूर गुस्ताखी माफ हो, मैं वही पुरस्कार लेने के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा कौन सा पुरस्कार? तो आपने कहा था ना मुझे ऐसा स्वांग करके दिखाओ और जिससे मैं प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, तो तेरे को 500 रुपया दे दूंगा। वही आपके हाथ का भेंट लेने के लिए आया हूँ सरकार। राजा ने बड़े ध्यान से देखा, उनको तो स्वांग दिखाने के बाद देने की बात थी। तुमने हमारी बात को कहाँ पूरा किया? अभी हमारे को प्रसन्न कर दोगे उस स्वांग से तो हम दे देंगे। उसने वो दिन बताया, उस समय आप गांव के बाहर जो संत के दर्शन करने के लिए गए थे और इतने नजराने लेकर के गए थे, वो सारा सामान उसने बतला दिया। ऐसी ऐसी सारी चीजें लेकर के आप वहां पर गए थे। हाँ गए थे ना, योगी के पास गए थे, वो संत के पास गए थे, कोई सिद्ध योगी आया हुआ था। लोगों ने कहा और बड़े प्रभावित थे लोग, इसलिए हम भी उसकी बात को सुन करके प्रभावित हुए और हमने तरह तरह का नजारा लेकर के उनके चरणों में गए थे हम। उन्होंने सब अस्वीकार कर दिया। उस आदमी ने कहा महाराज गुस्ताखी माफ हो, मैं बहुरूपिया हूं और वो सन्यासी मैं ही था। राजा ने बड़े ध्यान से उसको देखा, उन्हें तुम ही थे। अरे उसके बाद को उस सन्यासी का तो कोई पता भी नहीं लगा, आप दुनिया के अंदर खोज करवा लीजिए, वो मैं ही था। मैंने स्वांग किया था और आपके कहने से किया था और उसी का पुरस्कार लेने के लिए तो आया हूं। राजा कहने लगा बेवकूफ, अरे उस समय मैंने इतना सामान तेरे सामने ले आकर के रखा, इतना नजारा रखा जो हजारों लाखों रुपया का था, तब तो तूने हाथ भी नहीं लगाया, दिखाया भी नहीं, देखा भी नहीं। जब 500 रुपया लेने के लिए आज आया, अरे उस समय सारा ले लेता, वो तो नजराना में दे ही रहा था ना। उस समय उस बहुरूपिया ने कहा कि महाराज उस समय मैं एक त्यागी सन्यासी के रूप में वर्तमान था। उस त्यागी सन्यासी के रूप में जो वर्तमान था, तो उस वर्तमान की रक्षा करना मेरा कर्तव्य था। उसको सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ उस वर्तमान को बरतना मेरा अपना कर्तव्य था। अगर उस वर्तमान को न बरतता तो न मालूम कितने लोगों के मन में सन्यासियों के प्रति अश्रद्धा पैदा हो जाती और कितने सच्चे सन्यासियों के ऊपर धब्बा भी लग जाता, अफवाहें फैलती। उनके प्रति जो सन्यासी के प्रति एक विश्वास है, एक सद्भावना है, श्रद्धा है, वो सारी श्रद्धा टूट जाती। इसलिए मैं उस समय जो सन्यासी के रूप में वर्तमान था, उस वर्तमान को सुरक्षित रखना ये मेरा कर्तव्य था।
राजा बड़ा प्रभावित हुआ, उसने परात भर करके उसको पुरस्कार दिया और लोगों ने भी सुना कि जिस स्थान के ऊपर हम वर्तमान हैं, उस वर्तमान को सही ढंग से पूरा करना, सही ढंग से जीना, वर्तमान को ईमानदारी के साथ स्वीकार करना, ईमानदारी के साथ उसको व्यतीत करना, वर्तमान को सार्थक करना, ये जीवन की सार्थकता के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए तो कहते हैं वर्तमान वर्ते सदा सो ज्ञानी जगमाए। जो वर्तमान को वर्तमान तरीके से बरतता है, ईमानदारी से बरतता है, वही दुनिया के अंदर ज्ञानी होता है, वही समझदार होता है, वही सफल होता है। इसलिए वर्तमान वर्ते सदा सो ज्ञानी जगमाए। हम भी कुछ शिक्षा लें, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपने वक्तव्य को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।